क्या आप मानते हैं कि नरक की परिकल्पना एक धोखा है? क्या आपको लगता है कि सदियों से हमारे पूर्वजों, हमारे महान ऋषियों ने हमें डराने की कोशिश की? क्या आपको लगता है कि ऋषियों ने कुछ ऐसा रहस्य, कुछ ऐसी बात हमसे छिपाई ताकि हम स्वर्ग और नरक की भौगोलिक परिकल्पना में उलझे रहें? या स्वर्ग और नरक जैसी कोई जगह ही नहीं है? यह सिर्फ संदेह नहीं है, यह ऐसी आग है जो हर जिज्ञासु के मन में जलती है। आज हम इस रहस्य के द्वार खोलने जा रहे हैं। आज हम समझेंगे कि क्या नरक ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह है जहां कर्मों का हिसाब होता है, या नरक आपके भीतर है जो आपके कर्मों की सजा आपको तुरंत देता है, तुरंत, बिना देरी हुए। आज हम समझेंगे प्रेमानंद जी महाराज की नजर से कि कैसे नरक में किन कर्मों का क्या फल मिलता है, या भगवान ओशो की नजर से कि कैसे नरक की कोई आवश्यकता ही नहीं, नरक आज है, तुरंत, अभी, तुम्हारे कर्म के हिसाब से। आइए इस गूढ़ पहेली को सुलझाते हैं आज की इस वीडियो में। प्राचीन भारतीय इतिहास में महर्षि जावली ने स्वयं भगवान श्री राम के सामने यही तर्क रखा था। उन्होंने कहा, किसी ने न स्वर्ग देखा है न नरक, जो वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। मरने के बाद कुछ नहीं रहता, कोई अस्तित्व नहीं है, और हम उस पर विश्वास क्यों करें जिसे हमने अनुभव नहीं किया? यह तर्क आज भी उतना ही मजबूत है। हम उसे क्यों माने जिसे किसी ने लौटकर बताया ही नहीं? लेकिन यहीं पर धर्म एक अद्भुत दांव खेलता है। परम आस्तिक श्री कुमारिल भट्ट ने इस तर्क का जवाब एक सिद्धांत से दिया। उन्होंने कहा, जो बात संदेह से युक्त है उसमें दो संभावनाएं हैं, वह हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यदि तुमने परलोक की सत्ता को नहीं माना और धर्म का त्याग कर दिया, सत्कर्म छोड़ दिए, और बाद में परलोक सत्य सिद्ध हो गया, तो तुम्हारी दुर्गति निश्चित होगी। लेकिन अगर परलोक सत्य सिद्ध नहीं हुआ, तब भी तुम्हारी कोई हानि नहीं है, क्योंकि तुमने धर्म किया, अच्छे कर्म किए। तो इस संसार में भी तुम्हें यश, सम्मान मिलेगा और लोग तुम्हें धर्मात्मा कहेंगे। नास्तिक दोनों ओर से हानि उठाता है और आस्तिक दोनों ओर से लाभ में रहता है। लेकिन रुकिए, यह तो आस्था का सुरक्षा कवच है। डर और लोभ, लालच तो धर्म की नींव नहीं हो सकता। असली सवाल अभी बाकी है। क्या नरक केवल डर का एक प्रक्षेपण है, या वह कर्म के विधान का एक अकाट्य हिस्सा है? परंपरागत रूप से नरक एक ऐसा स्थान है जहां कर्म का हिसाब होता है। वहां के वकील हैं चित्रगुप्त, जो पूरी सीसीटीवी दृश्य सहित तुम्हारी हर चेष्टा को अंकित करते हैं, यहां तक कि जो तुम्हारे मन में है उसे भी। और न्यायाधीश हैं यमराज धर्मराज जी। शास्त्र कहते हैं कि आपके कर्म चाहे शुभ हों या अशुभ, बिना भोगे नष्ट नहीं होते। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। तुम्हारे संचित कर्म, लाखों जन्मों के एकत्रित पाप पुण्य, प्रारब्ध वर्तमान भोगने वाला हिस्सा, और क्रियमाण वर्तमान में किए जा रहे नए कर्म, ये सब ब्याज दर ब्याज बढ़ते रहते हैं। और जब पाप तुम्हें दंड देने का समय निश्चित करता है, तब सबसे पहले तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की जाती है। पाप तुम्हें प्रेरित करके खींचकर वहीं ले जाता है जहां तुम्हें दंड मिलना है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नरक में दंड विधान बहुत सूक्ष्म है। यह कोई साधारण मौत नहीं है, इसे यातना देह कहते हैं। जो मनुष्य वासना और लोभ के वशीभूत होकर हर स्त्री को दूषित दृष्टि से, भोग भाव से देखता है, हजारों वर्ष तक बड़े चोंच वाले वज्र के समान नुकीले पक्षी उसकी आंखों को नोचते रहते हैं, और आंखें बार बार नई उत्पन्न होती रहती हैं ताकि वह मर न सके, उसे पलक झपकने जितना भी विश्राम न मिले। जो पुरोहित, पंडित अनुष्ठान का संकल्प लेकर उसे पूरा नहीं करता, या जो पति अपनी शरणागत पत्नी का शोषण करता है, या जो पुत्र माता पिता का अपमान करता है, उसे वहां आरे से धीरे धीरे चीरा जाता है। जो दूसरों की चुगली करते हैं, उनकी जीभ को तेज चाकू से बार बार चीरा जाता है, फिर वह नई हो जाती है। जो पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, उन्हें विष्ठा, पीब और मूत्र से भरे कुंडों में मुख नीचे करके हजारों वर्षों तक डाल दिया जाता है, ऊपर से बंद कर दिया जाता है। जो शरणागत, शरण में आए व्यक्ति के साथ धोखा करते हैं, उनका पूरा जीवन यहीं नष्ट हो जाता है। यह पारंपरिक नरक हमारी चेतना को चेतावनी देता है। बेहोशी में किया गया हर कर्म एक भयावह परिणाम की ओर ले जाता है। लेकिन क्या नरक केवल इन भयंकर शारीरिक दंडों का नाम है? क्या यह भयानक अग्नि, यह चीरने फाड़ने का दृश्य केवल भविष्य का डर है, जिसके डर से मनुष्य को सत्कर्म करने के लिए विवश किया जा सके? क्या हो
अगर नरक बाहर नहीं हो? क्या कोई और ही सत्य है जो हमें बाहर नहीं बल्कि भीतर देखना सिखाता है? ओशो हमें एक अलग ही दृष्टिकोण देते हैं। वे कहते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में कहीं भी स्वर्ग या नरक का पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वे भौगोलिक नहीं हैं, वे मनोवैज्ञानिक हैं। धर्मों ने मानवता को गुलाम बनाए रखने के लिए, उसके दुख और यातना में उसे सांत्वना देने के लिए इन काल्पनिक कहानियों का उपयोग किया। यहीं ज्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं। वे ईश्वर को आसमान में खोजते हैं, स्वर्ग को दूर कहीं अंतरिक्ष में खोजते हैं, लेकिन सब कुछ भीतर है। तुम्हारा भय, मृत्यु का डर, रोग का डर, बुढ़ापे का डर ही नरक के रूप में प्रक्षेपित होता है, और तुम्हारा लालच, आनंद और चिरंजीवी होने की इच्छा स्वर्ग बन जाता है। धर्मों ने सदियों से तुम्हारे इस डर और लालच का फायदा उठाया है। तो नरक कहां है? मन ही स्वर्ग है और मन ही नरक है। वे दूर नहीं हैं। वैज्ञानिक भी आज इस बात को मानने से इनकार नहीं कर सके। उनके अनुसार आप जैसे ही क्रोध करते हैं, वैसे ही आपके शरीर का रसायन बदलने लगता है और आप भी दुख पाते हैं। आप एक ही दिन में, एक ही पल में नरक से स्वर्ग और स्वर्ग से नरक में झूलते रहते हो। पर असली सवाल यह है कि नरक का द्वार कब खुलता है? जब तुम बेहोश होते हो, जब तुम बिना जागरूकता के अचेतन रूप से काम करते हो, तो नरक का द्वार खुल जाता है। अगर तुम क्रोधित होते हो तो तुम पहले खुद भीतर जलते हो। तुम्हें स्वयं भीतर क्रोध उमड़ता है, तुम स्वयं ही कष्ट पाते हो, वह ही तुम्हारी सजा है। किसी अंतिम न्याय के दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता। हर क्रिया अपना प्रतिफल तुरंत लाती है। अब हम अपने मूल प्रश्न पर वापस लौटते हैं। अब जरा ठहर कर सोचो, अगर ईश्वर हर जगह है तो नरक कहां है? और अगर नरक भी कहीं है तो फिर एक असहज सा सवाल उठता है, क्या नरक भी ईश्वर ने ही बनाया? क्या वह नरक में भी मौजूद है? अगर हां, तो यह कैसी लीला है? कैसा परमात्मा है वो, जो स्वर्ग की शांति में भी है और नरक की ज्वालाओं में भी? यहीं पर पूरी सोच उलट जाती है, क्योंकि ईश्वर किसी जगह में नहीं मिलता, बल्कि नियमों में मिलता है। उन नियमों में जो कर्म को फल से जोड़ते हैं। और तभी समझ आता है, नरक कोई दूर कहीं जलती हुई जगह नहीं है। नरक उस पल जन्म लेता है जब तुम्हारी अपनी ही चेतना तुम्हारे किए हुए कर्मों को स्वीकार नहीं कर पाती। इसे एक कहानी से समझिए। गांव के द्वार पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। एक घुड़सवार आया जिसने अपना पुराना गांव नफरत में छोड़ दिया था। उसने बूढ़े से पूछा, इस गांव के लोग कैसे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने वापस उस घुड़सवार से पूछा कि आपने अपना पुराना गांव क्यों छोड़ा? घुड़सवार ने क्रोध से कहा, मेरा पुराना गांव दुष्टों से भरा था, उन्हीं के कारण मुझे भागना पड़ा। वे पृथ्वी पर सबसे बदतर लोग थे। बूढ़े ने उत्तर दिया, क्षमा करें, मैं 70 वर्षों से यहां हूं। इस गांव के लोग उस गांव से भी बुरे हैं। आप और कोई गांव खोज लें। थोड़ी देर बाद एक बैलगाड़ी वाला आया। उसने भी यही प्रश्न पूछा। उसने बूढ़े से पूछा, इस गांव के लोग कैसे हैं? वापस बूढ़े ने उस बैलगाड़ी वाले से अपने गांव को छोड़ने का कारण पूछा। उसने कहा, मेरा पुराना गांव इतना प्यारा था, वहां के लोग इतने अच्छे थे कि उनकी स्मृति भी मुझे आनंद से भर देती है। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गांव के भीतर चले जाओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि इस गांव से प्यारे और अच्छे लोग पृथ्वी पर कहीं भी नहीं खोजे जा सकते। जब किसी ने पूछा कि आपने दोनों को अलग अलग जवाब क्यों दिए, बूढ़े ने कहा, हर गांव के लोग वैसे ही होते हैं जैसे आप होते हैं। गांव के लोग आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आप कैसे हैं। गांव स्वर्ग हो जाता है यदि आपके भीतर प्रेम है, गांव नरक हो जाता है यदि आपके भीतर नफरत है। नरक कोई भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। यह वह भयंकर मूर्खतापूर्ण कर्म का अनिवार्य परिणाम है जिसे तुम अपनी अचेतनता से चुनते हो। और ईश्वर इतना सर्वव्यापी है कि वह तुम्हें नरक में भी नहीं छोड़ता। वह वहां भी तुम्हारे दंड को सुनिश्चित करता हुआ एक अकाट्य नियम, कर्म का विधान के रूप में मौजूद है। धर्म ने हमें सिखाया कि तुम्हें मुक्ति के लिए किसी मसीहा या मुक्तिदाता पर निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन असली स्वतंत्रता वहां है जहां तुम जिम्मेदारी लेते हो। अगर तुम किसी के प्रति दयालु होते हो तो तुम्हें तुरंत उस दयालुता का आनंद मिलता है। वह ही तुम्हारा पुरस्कार है। अगर तुम क्रोधित होते हो तो तुम पहले खुद भीतर जलते हो। वह ही तुम्हारी सजा है। किसी अंतिम न्याय के दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता। हर पल खुद में ही पूर्ण होता है।
हमेशा संदेह करना सीखो, हर विश्वास पर, हर धर्मगुरु पर, हर शास्त्र पर। संदेह सत्य को खोजने की एक विधि है। जब सब कुछ जो झूठा है वह समाप्त हो जाता है, तो जो बचता है वह अटल सत्य है, जिसे तुम स्वयं अनुभव करते हो। तुम्हें किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं, तुम्हें स्वयं पर जागृत होने की जरूरत है। स्वर्ग और नरक के पार एक तीसरी अवस्था है, जब तुम मन के द्वंद्व को छोड़ देते हो, जहां न दुहक है न सुख, जहां तुम सिर्फ एक साक्षी हो। वह साक्षी की अवस्था, वह शुद्ध आत्मचेतना ही ईश्वरत्व है। तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, तुम न तो ईश्वर की कृपा के मोहताज हो, न नरक के दंड से डरने वाले हो। तुम अपने कर्मों के आधार पर हर पल अपने भाग्य का निर्माण करने वाले स्वतंत्र जागरूक मनुष्य हो। तो अगली बार जब कोई पूछे कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो नरक कहां है, उन्हें बताना कि नरक कोई स्थान नहीं है, वह एक भयंकर मूर्खतापूर्ण किए हुए कर्म का अनिवार्य परिणाम है जो तुम्हारे भीतर जल रहा है। और ईश्वर इतना सर्वव्यापी है कि वह तुम्हें नरक में भी नहीं छोड़ता, वह वहां भी तुम्हारे दंड को सुनिश्चित करता हुआ एक अकाट्य नियम के रूप में मौजूद है।